बुद्ध ने कभी नहीं कहा मेरी मूर्ति बनाओ, लेकिन हमारे लोग जी ब्राह्मणिज्म को फॉलो करके बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्ति बनाते हैं, हाँ। मार दंडवत हो रहे हैं। उससे क्या तुम बुद्धिस्ट हो जाओगे? मैं नहीं मानता तुम बुद्धिस्ट हो जाओ। बुद्ध ने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, तो बुद्धम शरणम माने महात्मा गौतम बुद्ध का इतना बड़ा मूर्ति बनाओ उसमें दंडवत हो, ये नहीं कहा। इसकी शरण में जाओ, बुद्धि की शरण में जाओ। बुद्धि की शरण में जाओ। बुद्ध ने कह दिया कि धर्म सनातन है, इन्होंने वैदिक धर्म बना दिया है। अब मुगलों ने कह दिया तुम काफिर हो, तो उसको हिंदू धर्म बना दिया। तो मुखौटा ओढ़ने में बड़े माहिर लोग हैं इन लोग। है बेसिकली ये ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण धर्म है। और अभी जो इन लोग हिंदू धर्म का मतलब ब्राह्मण धर्म, ये स्ट्रेट मैं कहता हूँ हिंदू कोई धर्म नहीं है। हाँ। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, वे ऑफ लाइफ है। वे ऑफ लाइफ है, लेकिन ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मणों के लिए संहिता लिखी गई, कहा कि जो धम्म वो है जो मानव को मानव से जोड़े, जी जी जी। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी बाउंड्रीज, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रेस, कास्ट, क्रीड, रिलीजन। तो उसके बिना बाउंड्री के जब एक दूसरे को जोड़ता है तो वो है धम्म। मानव को मानव से अलग करे वो संप्रदाय ने क्या कहा। जी जी जी। विद्या बिना मति गेले, मति बिना नीति गेले, नीति बिना गति गेले, गति बिना वित्त गेले, वित्त बिना शूद्र खचले। इतका अनर्थ एकस अविद्या ने की है कि तुम इस देश के राजा महाराजा रहे हो और इस देश का इतिहास बहुत महान है। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सुकृति इंडिया। हम सभी को मालूम है कि राजनीति त्वरित सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन का आधार बन सकती है। वर्तमान में धर्म और राजनीति को एक ही घोषित कर दिया गया है। इससे धर्मनिरपेक्षता का वर्तमान में महत्व खत्म हो गया है। यह विषय बहुजन समाज में अभी विमर्श में नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो इस दिशा पर अनुभव रखते हैं और समाज में नई चेतना जगा सकते हैं। विष्णु बघेल जी जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अभी वर्तमान रायपुर छत्तीसगढ़ में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और इस विषय पर हम विस्तार से अभी हम बात करेंगे। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा सादर नमो बुद्धाय। जय भारत, जय संविधान, जय भीम। जी जी। आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि वर्तमान राजनीति में हिंदू धर्म और हिंदुत्व का बड़ा शोर है। इन तीनों शब्दों की वास्तविकता अलग अलग समझाइएगा। देखिए, हिंदू जो है ये फारसी से आया हुआ शब्द है जी। जब मुगल लोग मुसलमान, क्योंकि मुसलमानों शिया सुन्नी मुगल पठान यहाँ राज करने आए ना। शिया सुन्नी अलग अलग हैं, मुगल अलग हैं, पठान अलग हैं। और इन चारों क्लैन लोगों ने जो मुस्लिम धर्मावलंबी थे, अभी तक जितने आक्रांत आए थे इनके पहले, उनके पास कोई धर्म नहीं था। इनके पहले कौन कौन आए ये भी बता देता हूँ आपको। इनके पहले आर्य लोग आए, जिसमें 3 क्लैन हुआ करते थे, 3 बड़े बड़े कबीले आए जी। उसमें पहला कबीले था रथाइस, अवेस्ता, नॉट रथाइस, अवेस्ता, वो ब्राह्मण बना। दूसरा कबीला था सबसे बड़ा, वो था रथाइस, वो क्षत्रिय बना। और तीसरा था दस्तरिया। अच्छा, दस्तरिया कम्युनिटी जो है वो बनिया बना। तो ये पहले आक्रांता थे, ये अपना धर्म नहीं लाए थे यहाँ। उन आकर के उन्होंने वेद लिखा, वैदिक धर्म चलाया। तो ये पहले कम्युनिटी के लोग थे और यही वैदिक धर्म बाद में थोपा गया सबके ऊपर। उसके बाद में जो आए वो लोग शक, हुण, कुषाण लोग थे। जो दूसरे आक्रांता जो खैबर दर्रा से थल मार्ग से आए भारत में, उनमें शक, हुण और कुषाण लोग थे। तो दूसरे जो आक्रांता थे जो थल मार्ग से आए वो शक, हुण, कुषाण थे। और उसके बाद में जो शक, हुण, कुषाणों के पास भी कोई धर्म नहीं था। तो ये चालाक चतुर लोग थे ब्राह्मण। इन्होंने उनको अग्निहोत्र संस्कार दिया। भारत के एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहाँ है? कहाँ है? राजस्थान के, जी जी जी, राजस्थान में है। वहाँ ले जाके इनको अग्निहोत्र संस्कार दिया और इनको कहा, छू तुम क्या हो, आज से राजपूत क्षत्रिय हो।
लेकिन अपना राज कैसे चलाओगे कि एक पंडित तुम्हारे उसमें रहेगा। आपने देखा होगा पद्मावत, पद्मावत में एक पंडित रहता है और वो भी मुहा जाता है किसमें, पद्मावती के उसमें सुंदरता में। तो इन्होंने इनको भी वैदिक बनाया, अग्निहोत्र संस्कार दिया, कहा कि तुम राजपूत बन जाओ। तो राजपूत भी विदेशी हैं, विदेशी हैं, सखुण कुषाण लोगों के ये लोग हैं। उसके बाद में सिया सुन्नी लोग आए। तो सिया सुन्नी जब आए तो उन्होंने अपने साथ में अपना धर्म लाया। तब ऐसा नहीं था कि वो बिना धर्म के आए, और वो भी थल मार्ग से आए, खैबर दर्रा से होके घुसे। एक तो रास्ता बना था ना, काबुल से लाहौर तक का एक रास्ता था, बीच में कांधार ये सब पड़ता था, और वो दिल्ली तक आता था वो। तो सारे आक्रांता इसी रास्ते से दिल्ली तक आए। तो जब सिया सुन्नी मुगल पठान लोग आए तो अपना धर्म लेके आए। जब घुसे वो, तो उन्होंने कहा यार जो मुस्लिम नहीं है वो कौन है, काफिर हैं। मुस्लिम लोग जो नॉन मुस्लिम को काफिर ही तो बोलते हैं, तो इनको क्या नाम दिया जाए। तो बोले इनको एक ठो नाम देते हैं, ये चूंकि सिंधु नदी के उस पार रहते हैं, तो सिंधु के उस पार रहने वाले। स का उच्चारण फारसी में सह टाइप का होता है, आधा स मिले ह, अब वही ये होते होते आते आते ह हो गया, और वो सिंधु की जगह में हिंदू हो गया। जी। तो ये मुस्लिमों का, यहाँ के निवासियों को, भारत के निवासियों को, अदर देन मुस्लिम्स को काफिर कहने का एक तरीका था। हिंदू का मतलब होता है काफिर। अब उसको इन लोगों ने ओढ़ लिया अभी आज के डेट में। तो ये है। और उसके बाद में फिर जलमार्ग विकसित हो गया, फिर यूरोपियन लोग आ गए। इस तरीके से आप देखोगे भारत के इतिहास में तो 2000 साल से ज़्यादा का गुलामी का इतिहास है। अब वो किस लिए, वर्ण और एकता के आरक्षण के कारण। जी। प्रिविलेजेस की वजह से हमारे लोगों को तो, मूल निवासियों को, जिनकी जो बहुसंख्यक है, लगभग 90% लोग हैं, हमको तो पत्थर उठाने का अधिकार नहीं था, हमको तो छना बेचने का अधिकार नहीं था, है ना। राजगद्दी तो बहुत दूर की बात है। और हमको ये कहा जाता है, को हो नहीं तुम्हें कहानी, चेरी छारी ना बनी है रानी। तो ये घुट्टी पिलाई गई हमको। तो इस तरीके से जो है भारत में फिर अंग्रेज लोग आए। लेकिन अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा बदनाम किया गया। अच्छा। सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों को बदनाम किया गया। आज भी क्या है, इन लोग अंग्रेज को गाली देते हैं, क्रिश्चियनिटी को गाली देते हैं, मुगलों को गाली देते हैं। और मुगल के समय में कौन थे जो इनको अपनी बेटियां देते थे, अपनी बहन देते थे? देख लो इतिहास उठा के आप। यही सो कॉल्ड राजपूत लोगों ने दिया। मान सिंह ने अपनी बहन पकड़ा दी अकबर को महासेनापति बनने के लिए। तो और मैं तो ये प्रश्न पूछता हूँ सारे लोगों से, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे मेरे समाज के लोग हों, चाहे वो बहुजन समाज के लोग हों, बहुसंख्यक समाज के लोग हों, जिनको उन्होंने शूद्र कहा, मूल निवासी लोगों, एक ही प्रश्न पूछता हूँ मैं। मुगलों ने यहाँ कितने साल राज किया? 800 साल। 800 साल। अंग्रेजों ने कितने साल राज किया? 200 साल। 200 साल, लगभग 190-95 साल। अंग्रेजों ने 200 साल राज किया और इनको पता चल गया कि ये विदेशी हैं। जी। मुगलों ने, शिया सुन्नी मुगल पठानों ने 800 साल राज किया। एक भी आज़ादी का आंदोलन बता दीजिए जी। एक भी आज़ादी का आंदोलन है? नहीं है, बिल्कुल एक भी आज़ादी का आंदोलन नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वैदिक लोगों को उनका स्टेटस को मेंटेन करने के लिए दिया। कोई छेड़छाड़ नहीं किया उन्होंने, मतलब वैदिक व्यवस्था में, जिसको सनातन कह देते हैं। बुद्ध ने कह दिया कि धर्म सनातन है, इन लोगों ने सनातन धर्म बना दिया। वेद लिखा, इन्होंने वैदिक धर्म बना दिया हैं। अब मुगलों ने कह दिया तुम काफिर हो, तो उसको हिंदू धर्म बना दिया। तो मुखौटा ओढ़ने में बड़े माहिर लोग हैं इन लोग। है बेसिकली ये ब्राह्मण धर्म।
ब्राह्मण धर्म है। और अभी जो इन लोग हिंदू धर्म का मतलब ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म, ये स्ट्रेट मैं कहता हूँ, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हाँ। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, वे ऑफ लाइफ है। वे ऑफ लाइफ है, लेकिन ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मणों के लिए संहिता लिखी गई है। ब्राह्मणों ने प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, प्रिंटिंग नहीं होता था, तो कैसे किया इन्होंने? दो तरीके से अपने ग्रंथ को आगे बढ़ाया, एक श्रुति से, दूसरा स्मृति से। श्रुति से मैंने सुन लिया आपसे, मैं अपने मन की बात मनगढ़ंत एक ठो ग्रंथ लिख डाला, कथा लिख दी, कथा लिख दी पूरी। दूसरा तो लिखा इन्होंने श्रुति, स्मृति से। स्मृति माने मेरा दिमाग ये कहता है कि भगवान ऐसा था, वो ऐसा था, वो उस राम के समय में पुष्पक विमान था, और वो जब युद्ध में जीते राम तो उसमें बैठ के लंका, दुनिया भर का जो लफाजी करनी है, जहाँ तक अपने मन को उड़ाना है उड़ा लो, जो लिखना है लिख लो। क्या लिख दिया? हनुमान के पसीने से मकरी का क्या हो गया? मकर ध्वज पैदा हो गया है? ऐसा होता है कभी? अब इनके लोग कहते हैं कि सतयुग में तो बिना संभोग के बच्चे पैदा हो जाते थे। अरे भाई, मैं तो ऐसे 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 उसको बांझ लोगों के पास जाना चाहिए, बिना संभोग के पैदा करे। तो ये सब मनगढ़ंत बातें फैलाना, कहानी किस्सा फैलाना इनका काम था। तो 200 साल में अंग्रेज विदेशी नजर आने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा, वो न्यायप्रिय लोग थे जी, और उन्होंने देखा कि इस देश में एक बहुत बड़ा तबका जो है वो अशिक्षित है ना, मतलब उनको बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहा है। तो मानवतावादी लोग थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1604 में आई, शाहजहां के दरबार में जाके वो पेश किया और कलकत्ता में बिजनेस करने का लाइसेंस लिया। उसने, ईस्ट इंडिया कंपनी, हमको पढ़ाया जाता है स्कूल में, लुटेरे लोग थे, ये लूटते थे, वो लूटते थे। उस लुटेरे ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं उनकी भाषा में बोल रहा हूँ, उस लुटेरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1813 में, कब? 1813 में लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में एक समिति बनाई और उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि भाई तुम यहाँ शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए एक वो बनाओ, क्या प्लान बनाओ, एक खाका बनाओ, रोड मैप तैयार करो ताकि हम उसको इम्प्लीमेंट कर सके। और इनके विरोध के कारण, और एक चीज़ और बताऊं आपको, लूटने आए थे, लेकिन यहाँ की शिक्षा के लिए उन्होंने 1813 में, किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1813 में 1 लाख रुपया दिया। 1813 का 1 लाख आज कितना है? जी जी जी, अरबों रुपया होता है। जी जी, आप कन्वर्ट करोगे 1813 के 1 रुपया को, डॉलर से तगड़ा था रुपया। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था, चार्टर्ड एक्ट 1813 में यही हुआ और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ। अब उसको लागू करने के लिए उतना उसमें अड़ंग आया, क्योंकि ये जो सामाजिक व्यवस्था थी यहाँ ब्राह्मणवादी, क्या विषय पढ़ाने चाहिए उस पर काफ़ी वो हंगामा हुआ, बहुत हंगामा हुआ उसमें। और ये सीधा सीधा जो ब्राह्मणी व्यवस्था है उस पर चोट था, क्योंकि जिनको हजारों साल से हमने अशिक्षित रख के जिनके ऊपर खूब अत्याचार किए हैं, इनको ये अंग्रेज शिक्षित कर देगा। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, एक बार पिएगा फिर दहाड़ेगा। और जो फूले ने किया, फूले ने तो स्पष्ट कह दिया ना कि किसी ग्रंथ को किसी भगवान ने नहीं लिखा है। जी जी जी, सब उन्होंने तो चैलेंज कर दिया, चैलेंज किया, ब्रह्मा को चैलेंज कर दिया। हाँ, कहीं किसी भगवान ने नहीं लिखा है, सब आदमी का लिखा हुआ है, चाहे वो वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे वो बाइबिल हो, चाहे वो कुरान हो, किसी धर्म ग्रंथ को किसी भगवान ने नहीं लिखा, सब आदमी का लिखा हुआ। ये चैलेंज कर दिया। तो इतना बड़ा चैलेंज पा करके जो है इन लोग के हुए, और तभी इनको विदेशी घोषित किया। जी जी जी, तभी विदेशी घोषित किया गया कि अंग्रेज विदेशी। मुगलों को, शिया सुन्नी को, हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का था, उसको इन्होंने विदेशी घोषित नहीं किया। बादशाह अकबर को महान किसने बनाया? जी जी, बादशाह अकबर जो ये लोग कहते हैं कि शिया सुन्नी मुगल पठान में बादशाह अकबर सबसे वो था, किसने बनाया? उसने बनाया, बताइए? बहुजनों ने बनाया, शूद्रों ने बनाया, इन देश के मूल निवासियों ने बनाया? नहीं। ये सो कॉल्ड जो ये थे, कहना चाहिए
राजपूत क्षत्रिय थे, मान सिंह ने अपनी बहन दे दी। क्यों? क्यों मेरे को प्रधान सेनापति बना दो। हुआ कि नहीं? कौन था प्रधान सेनापति अकबर का? जी जी मान सिंह ही तो था। जी जी है? जी। और दूसरा व्यक्ति कौन था? वो था बीरबल, जो अकबर को अकल देता था। वो ब्राह्मण था। अब इसीलिए आज की कहानियों में बीरबल को ज़्यादा चतुर बताया जाता है अकबर से। बताते हैं कि नहीं? क्योंकि वो ब्राह्मण था। तो उसने क्या अकल दिया बादशाह अकबर को कि इस देश की रियाया को, इस देश के मूल निवासियों को तुम निचोड़ो, और ब्राह्मणवादी तरीके से निचोड़ोगे ज़्यादा नहीं पाओगे। वही किया अकबर ने। उसने स्टेटस को मेंटेन किया, बीरबल की बातों को माना, और वर्ण व्यवस्था कड़ाई से लागू किया। जजिया कर मैं आपको बता दूं केवल शूद्रों पे लगता था। जी जी जी। ब्राह्मणों और ठाकुर बनियों पे नहीं लगता था, क्योंकि राजा टोडरमल उनका खजांची था, बनिया। राजा टोडरमल उस समय उन्होंने अपने आप को हिंदू मानने से भी इनकार किया था क्या? हाँ जी। वो हम नहीं, हिंदू नहीं, हम ब्राह्मण हैं। अच्छा। और दूसरी बात ये कि राजा टोडरमल की बातें आज भी चलती हैं। जैसे आप रेवेन्यू में जाओ, एक काम अच्छा किया राजा टोडरमल ने। भारत के सारे उसको रकबा खसरा जो आज चलता है ना, वो राजा टोडरमल का बनाया हुआ है। जी जी जरीफ, खरीफ, जी जी रबी फसल, खरीफ फसल, जी 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 है ना। नाप में वो सांकड़ वाला, वो सांकड़ वाला। हाँ, वो उसको बोलते हैं कि ये है। तो ये सब जरी जरी है। जरी। हाँ। तो ये जो सब चीज़ें हैं वो राजा टोडरमल ने दिया, और यहाँ के रेवेन्यू रिकॉर्ड को थोड़ा सा व्यवस्थित करने में उन्होंने बड़ा सा काम दे। उनकी टर्मिनोलॉजी आज भी चलते हैं रेवेन्यू में। तो इन लोगों ने महान बनाया अकबर को। बीरबल ब्राह्मण, है ना, और ये राजपूत मान सिंह, और टोडरमल बनिया, वो खजानची था उनका। इन लोगों ने महान बनाया और गुण गाते रहे। भाई तुलसीदास दुबे ने रामचरितमानस कब लिखा? मुगल काल में। जी जी। कहीं भी उनके रामचरितमानस में बता दो कि मुस्लिमों के बारे में एक शब्द उल्टा लिखा हुआ। जी जी। क्योंकि वो खाता तो उसका था, मुगलों का खाता था, और एक भी शब्द बोलता तो वो हत्या हो जाती, उसकी सजाए मौत मिल जाती। तो इन लोग जो हैं सारे, यदि देखा जाए, ऐसे देखा जाए तो ये जो सवर्ण लोग हैं, ये जो ब्राह्मण लोग, ब्राह्मणवादी लोग हैं, इन्होंने सारे आक्रांताओं को वेलकम किया यहाँ। चाहे अपने आने के बाद में खुदारे हैं, अपने आने के बाद में सब खून कुषाणों को वेलकम किया, शिया सुन्नी मुगल पठानों को वेलकम किया, है ना। लेकिन उसके बाद जब विदेशी आए और उन्होंने जब वर्ण व्यवस्था को ठोकर करना शुरू किया, तो अंग्रेजों को तो अब उनको विदेशी घोषित किया। जी जी। अब उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ो, ये विदेशी हैं और ये है, दुनिया भर का प्रोपेगेंडा। 1813 में 1 लाख रुपया उसको लागू करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में 1833 20 साल लगे। किसको लगे 20 साल? ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1833 में लागू हुआ, और 1833 में जो 1 लाख पैसा लगा, उसमें महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षित बने। जी जी जी। वो उसी में बने महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षित। और उनकी कहानी तो आप जानते हो। जी 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 जी। तो इस तरीके से वो चला, और उन्होंने अपनी पत्नी को किया, और स्त्री शिक्षा, पहली शिक्षित महिला, पहला जो शिक्षित महिला और पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले है। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित किया। और हम पूजा किसकी करते हैं? जी जी। तो ये सब चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है हमारे समाज में। क्या है? कुछ नहीं, एक जो है ये जामा पहनाओ और उसका एक्सप्लॉइट करो, ये है हिंदुत्व। जी जी। उसका पॉलिटिकल एक्सप्लॉइट करके अपना गद्दी हथियाओ, ये हिंदुत्व है। जी जी। तो हिंदुत्व पहले बता दिया। हिंदुत्व ये है कि भाई कैन प्रकार है हिंदुत्व फैला के ये करो। और घृणा सिखाते हैं लोग। जी जी जी। घृणा, जिन मुगलों का कभी इन्होंने गुलामी की, उनके प्रति घृणा। जी जी। है ना। जी। घृणा, सीधा घृणा। अब मैं तो कहता हूँ जितने बुद्ध ने धम्म को बहुत सिंपल शब्दों में परिभाषित किया है। बुद्ध ने कहा कि जो धम्म वो है जो मानव को मानव से जोड़े। जी जी जी। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी बाउंड्रीज, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रेस, कास्ट, क्रीड, रिलीजन। तो उसके बिना बाउंड्री के जब एक दूसरे को जोड़ता है तो वो है धम्म।
जिसको इन लोगों ने बाद में धर्म करके सब भ्रष्ट कर दिया। और जो मानव को मानव से अलग करे वो संप्रदाय है। जी जी। और आज वही चल रहा है। जी आज संप्रदाय को धर्म मान, दोनों को पर्यायवाची शब्द बना दिया। सवाल ये है कि बहुजन समाज संवैधानिक मूल्यों को लेकर गंभीर क्यों नहीं है, आपको क्या लगता है? हाँ, इसलिए नहीं है, हाँ। शिक्षित नहीं है ना। मैंने क्या बात कही जी, जी, जी। कि भाई यदि चीफ सेक्रेटरी लेवल तक भी यदि बहुजन समाज का आदमी पहुंच जाता है और यदि वही मनुवाद का गुलामी करता है तो उसको मैं शिक्षित नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। जब वो अपने समाज के लिए सोचे, उस दिशा में काम करे, अरे कुछ नहीं भाई, प्रशासनिक ऑर्डर पास तो कर नहीं सकता क्योंकि उसके ऊपर में नेता लोग रहते हैं। भाई इतना तो करे कि समाज में अवेयरनेस फैलाए, माने चेतना लाए, वैचारिक परिवर्तन लाए। मैंने कहा ये महात्मा ज्योतिबा फुले ने क्या कहा, जी, जी, जी। विद्या बिना मति गेले, मति बिना नीति गेले, नीति बिना गति गेले, गति बिना वित्त गेले, वित्त बिना शूद्र खचले, इतका अनर्थ एकस अविद्या ने केले, है ना, ये बात कही। अब इसको मैं हिंदी में भी बोल सकता हूँ। जी जी। तो ये बात कही तो वो आज भी लागू होता है। आज भी लागू शिक्षा मैंने बताई, कौन सी शिक्षा? शिक्षक मतलब तुम चीफ सेक्रेटरी बन गए तो तुर्रम खा समझ नो, मैं उनको शिक्षित नहीं मानता। वो होंगे अपने उसमें और वो गुलामी करते हैं, यथास्थिति मेंटेन करने का काम करते, तो का एक शिक्षित हुए। जी 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 जी। अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते तो मैं तो अशिक्षित मानता वैसे लोगों को। सर, हमारा अगला सवाल ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये क्यों कहा था कि भारत का इससे इतिहास बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के बीच में संघर्ष का इतिहास रहा है? देखिए, बाबा साहब के समय में हिंदुत्व आ गया, करीब करीब आज भी ये स्थिति बनी हुई है। हिंदुत्व आ गया था। 1902 में हिंदू महासभा, 1925 में आरएसएस बन गया था और उनको डर था उसी समय, और वो डर अभी फलीभूत हो रहा है ना। तो ये युद्ध कब से है? ये मैं शुरू में पहले एपिसोड में बता ही चुका हूँ आपको कि विदेशियों का आक्रमण कब से शुरू हुआ। आर्यों के आक्रमण या आगमन, जो भी बोलो आप, क्योंकि उसमें बड़ा विवाद होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि जो लोग हिंदुत्व से भिन्न कोई दूसरी विचारधारा की राजनीति करना चाहते हैं तो उनको किस विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, विचारधारा तो सबसे बड़ी विचारधारा जो जिसके आधार पर भारत विश्व गुरु बना था वो बुद्ध की विचारधारा है। बुद्ध की विचारधारा से ही विश्व गुरु बना था। और सोने की चिड़िया सम्राट अशोक बौद्धिज्म को लेकर ही बने। महान क्यों कहते हैं सम्राट अशोक को? क्योंकि विश्व के पूरे इतिहास में ऐसा कोई बादशाह नहीं हुआ जो गद्दी में रहते हुए भी युद्ध नहीं लड़ूंगा की घोषणा किया। जी, उसने तलवार त्यागी, हिंसा त्यागी और आम आदमी के लिए, उसके बेनिफिट के लिए, उसके हित के लिए काम करने लगा। तो ऐसा सम्राट ना हुआ है ना होगा। वो तो भविष्य का है, मैं नहीं बोल सकता, नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ है। तो ये जो विचारधारा है बुद्ध की विचारधारा है। और बुद्ध की विचारधारा क्या है? सिंपल है। मैं तो जो लोग बड़े बड़े बुद्ध ने कभी नहीं कहा मेरी मूर्ति बनाओ, लेकिन हमारे लोग ब्राह्मणिज्म को फॉलो करके बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्ति बनाते हैं, मार दंडवत हो रहे हैं। उससे क्या तुम बुद्धिस्ट हो जाओगे? मैं नहीं मानता तुम बुद्धिस्ट हो जाओगे। बुद्ध ने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, तो बुद्धम शरणम माने महात्मा गौतम बुद्ध का इतना बड़ा मूर्ति बनाओ, उसमें दंडवत हो, ये नहीं कहा। इसकी शरण में जाओ, बुद्धि की शरण में जाओ, बुद्धि की शरण में जाओ। और धम्मम शरणम गच्छामि, उसको कोई भी चीज को पहले अच्छे से टटोल लो। जी 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 जी, उसको संघर्ष करके उसका सारा प्रॉस एंड कॉन्स तय कर लो। मैं कहता हूं इसलिए क्या लाभ हानियां है वो सब देख लो, देखो। और मैं कहता हूं इसलिए मत मानो, किसी धार्मिक ग्रंथ में लिखा है इसलिए मत मानो। बुद्ध ने ये कहा, किसी धार्मिक ग्रंथ में लिखा है इसलिए मत मानो। चूंकि हमारे पूर्वज ऐसा करते आए हैं इसलिए मैं भी करता हूं, ये भी मत करो। तो ये बहुत सारी बातें कही उन्होंने। और उन्होंने कहा मैं तो मार्गदाता हूं, मैं मुक्तिदाता नहीं हूं। आनंद की कहानी जानते क्यों? तो आनंद को उन्होंने अंत में क्या, अत्तदीपो भव, अंतिम था उनका। और आनंद उतने में उसको मिल गया निर्वाण उनके जाने के बाद। जीते जी तो नहीं मिला, जाने के बाद मिल गया। तो ये सबसे श्रेष्ठ विचारधारा बुद्ध की विचारधारा। और उसी पर हमारा संविधान आधारित है। बाबा साहब ने उसी के आधार पूरा संविधान लिखा है।
बुद्ध ने क्या कहा? त्रिशरण का सिद्धांत दिया, जी जी जी, पंचशील बताया, पंचशील बताया। शील 5 पालन करो। और आम आदमी जो गृहस्थ है, अरे भिक्षुओं के लिए तो उन्होंने 1000 तो वो बताया है ना, लेकिन गृहस्थ लोगों को अष्टांगिक मार्ग बताया। तो यदि ये देश त्रिशरण में जाके पंचशील का पालन करते हुए अष्टांगिक मार्ग पे चलेगा तो ये देश पुनः विश्वगुरु बनेगा, ये देश पुनः सोने की चिड़िया बनेगी। और इस संविधान में वो है, दम है। ये जो बाबा साहब लिख के गए हैं ना, उस संविधान में वो दम है। लेकिन वही स्थिति हो जाएगी जो स्थिति सम्राट अशोक के समय में हो गई थी ब्राह्मणों की। पाटलिपुत्र पूरे भारत में जो स्थिति सम्राट अशोक के समय हो गई थी, कहीं के नहीं रह गए थे। वो सम्राट अशोक के समय तो वो तो आम जनता के बराबर आ गए थे। तो ये नहीं चाहते जो अभी बैठे हैं धूर्त लोग, ये नहीं चाहते कि सामाजिक परिवर्तन हो, आर्थिक मुक्ति आंदोलन सफल हो, ये नहीं चाहते। जी जी। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए, भाई दुश्मन का काम है यार आपको तोड़ना, आपका क्या काम है? हाँ, समाज को जोड़े रखना, जी जी, समाज को जोड़ने का काम करना। हाँ, तो और इससे हम आगे बढ़ सकते हैं, सामाजिक परिवर्तन आ सकता है और आएगा, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि चक्र घूम चुका है। जी जी, सामाजिक परिवर्तन का चक्र जो है बाबा साहब के से घूम चुका है, उसको कोई नहीं रोक सकता। देर सवेर आएगा, मैंने कहा ना 200 साल लगेंगे, 75 साल हो गए, 1.25 साल और इंतजार करो, पूर्ण चक्र परिवर्तन होगा। हम लोग तो नहीं रहेंगे, लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ हमारे जितने भी इसके साथी हैं कि आप आने वाली पीढ़ी को तैयार करो। जी जी, उसी पर आ रहे हैं सर। जो है अंत में सर, पिछड़े वर्ग के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और ख़ास करके उन युवाओं को जो हायर एजुकेशन अभी ले रहे हैं या कुछ लोग राजनीति में जा रहे हैं, और हमारे जो बुजुर्ग लोग भी जो है जो जकड़े हुए हैं जी, तो उनको फाइनल क्या समझाना चाहेंगे आप? मैं समझाना तो कुछ नहीं चाहूँगा, मैं किसी को नहीं समझाता जी, मैं केवल उनको जानकारी दे देता हूँ कि भाई मैं समझाता नहीं, आप बहुत समझदार हो, आपके पास मेरे से ज़्यादा बुद्धि है और आप समझ सकते हैं, मैं आपको केवल जानकारी दे रहा हूँ। मेरी जानकारी आप ऐसे ही मत मानिए, उसका प्रमाण देख लीजिए, उसके बाद मानिए, लेकिन एक बार सुनिए ज़रूर। तो मैं यही सुनाना चाहता हूँ, यही जानकारी देना चाहता हूँ कि आप कभी इस देश के हुक्मरान रहे हो, इस देश के राजा रहे हो, और आज के आपके ही राजपाट में ये देश महान बना, विश्वगुरु बना है बुद्ध के काल में है, और विश्वगुरु बना। और सम्राट अशोक के समय में आप सोन की चिड़िया कहलाते थे। आपको मालूम पाटलिपुत्र के इसमें महल में सोने के पत्थर जड़े हुए थे गुंबद में। वो सोन की लंका जलाए बोलते ना, कहाँ श्रीलंका में जाके, श्रीलंका में जानते नहीं रावण राम को। तो यही है, उसको ध्वस्त किया पुष्यमित्र ने, तो राम ने फिर वो सोने की लंका जलाई। अरे कहाँ सोने की लंका, किस्सा कहानियों में तुम पढ़ लो, कुछ भी लिख लो। तो ये सब बातें हमारे साथ हुई है। मेरा इतना ही है कि तुम इस देश के राजा महाराजा रहे हो और इस देश का इतिहास बहुत महान है। मैं इतना ही कहता हूँ, अपनी बदौलत इस देश के हुक्मरान बनो। तुमको जरूरत नहीं जी बनियाद पैसे की। अरे पैसा क्या कहे, जहाँ एक तरफ आपका वोट, और वो वोट का गदा का तुम कीमत समझ लोगे, एक वोट का कीमत समझ लोगे जो बाबा साहब ने तुमको दिया है। आपको मालूम है वाजपेयी जी की सरकार कितने वोट के लिए गिरी थी? जी 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 है बहुजन समाज ने एक वोट अपना इधर का उधर कर दिया, वाजपेयी जी को रिजाइन करना पड़ा। जी जी, है कि नहीं? उनकी 13 दिन की सरकार एक वोट से गिरी थी। तो मैं तो लोगों को यही बताता हूँ कि तुम्हारे एक वोट का कीमत देखो, और तुम क्या है, एक तो लोगरा में, एक पोलखर में है। तो हमारे लोगों को यही संदेश है कि यार इस देश के राजा बनो यार, और पुनः इस देश को सोने की चिड़िया बनाओ, पुनः इस देश को सोने की चिड़िया बनाओ, विश्वगुरु बनाओ, विश्वगुरु बनाओ। और मैं बता रहा हूँ, विश्वगुरु बनाने के लिए राम के रास्ते चलोगे कभी विश्वगुरु नहीं बनेगा। बुद्ध के रास्ते चलोगे तो आपको 10 साल में विश्वगुरु बनाते नजर आएगा। जी जी, बुद्ध के रास्ते मतलब गौतम बुद्ध ने जो कह दिया वो नहीं, वो तो 28 बुद्ध हुए, 26 बुद्ध हुए, लेकिन वो उनके रास्ते कोई पर्टिकुलर नहीं। बुद्ध के रास्ते माने बुद्धि के रास्ते जिस दिन चलोगे जी उस दिन विश्वगुरु बना। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए,
मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद सबसे विदा लेता हूँ दर्शकों से, जी और अंत में बुद्धि की शरण में जाओ जी है। और भारत का संविधान बहुत महान है ना, भारत बहुत महान है, जी इसको स्थापित करो और अम्बेडकराइट फूले अम्बेडकराइट मूवमेंट को आगे बढ़ाओ। यही मेरे पिछड़े वर्ग के साथियों को संदेश है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू आप सभी को।